और भाई ऋषि कैसा है? कुछ नहीं, बस बढ़िया हूँ। रात के समय थोड़ा नींद नहीं आ रहा था रूम में, तो सोचा थोड़ा छत पे आके टहल लूँ। तू बता, तू कैसा है? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अच्छा, तुझे नानी की कहानियाँ याद है? याद तो है। तूने कभी वैसे ही डाक बंगले की कहानी सुनी है? डाक बंगले की भूतनी की। डाक बंगले की? नहीं, ऐसी तो कहानी मैंने कोई नहीं सुनी। चल आज तुझे डाक बंगले की भूतनी की कहानी सुनाता हूँ। चल शुरू करता हूँ। 1992 या 93 के ज़माने की घटना है। 5 शिकारी मध्य प्रदेश के जंगलों में शिकार खेलने गए थे। उन्हें ठहरने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। डाक बंगला खाली नहीं था। केयर टेकर ने बताया कि जंगल के अंदर एक पुराना डाक बंगला है जो खंडहर जैसा हो चुका है। पानी की व्यवस्था भी है, अगर चाहो तो उसे साफ सुथरा करके ठहर सकते हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अंधेरा हो रहा था, इसीलिए वे पुराने डाक बंगले में पहुंचे। एक कमरे को साफ सुथरा किया और जमीन पर ही बिस्तर बिछा लिया। अपनी बंदूक और राइफल दीवार पर ही टिकाकर ताश खेलने बैठ गए। देर रात को साथ लाए भोजन को ग्रहण करके सो गए। उनमें से एक जे एन को नींद नहीं आ रही थी। उसने सिगरेट जलाई और उसके कश लेने लगा। तभी उनसे देखा नहीं गया। अचानक खिड़की से एक हाथ बढ़ता हुआ उसकी गर्दन की ओर आ रहा है और चौंक उठा और जोरों से चिल्लाया। अन्य लोग उठ गए। हाथ गायब हो गया। उसने सबको घटना की जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि यह तुम्हारा भ्रम होगा या सपना देखा होगा। खिड़की से इतनी दूर हाथ कैसे पहुंचेगा? नई जगह में कभी कभी ऐसा लगता है। सो जाओ, कहीं कुछ नहीं है। उसने लाख विश्वास दिलाने की कोशिश की, यह सच है, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। सारे लोग फिर सो गए। उसने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। सुबह उठकर सभी लोग नाश्ता पानी का शिकार की तलाश में निकल गए। उस दिन सिर्फ कुछ वन मुर्गियां मिली, जिन्हें शाम को पकाकर उन लोगों ने खाया। थोड़ा टहल घूम कर वो ताश खेलने लगे। तभी पायल की आवाज आई, जैसे कोई दौड़ता हुआ जा रहा हो। इतनी रात में कौन औरत जंगल में दौड़ रही है? उनके मन में सवाल उठा। खिड़की पर जाकर देखा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वे खाना खाकर चुपचाप सो गए। जे.एन. सिंह को रात में नींद नहीं आ रही थी। वे उस हाथ के बारे में सोच रहे थे। तभी झपकी लगी। आंख खुली तो देखा कि खिड़की से एक हाथ उसकी गर्दन की तरफ पहुंच चुका है। खिड़की पर उस लड़की खड़ी हंस रही है। वे चिल्लाए। सभी लोग उठ गए। उन्होंने पूरी बात बताई और कहा कि चिल्लाता नहीं तो मेरी गर्दन दबा देती। सभी लोग खिड़की के पास गए तो जंगल की ओर एक लड़की जाती दिखाई पड़ी। उसके पायल की आवाज आ रही थी। सभी लोगों को विश्वास हो गया कि कुछ ना कुछ चक्कर है। उसी की बात करते हुए वे सो गए। अगले दिन वे लोग नाश्ता पानी कर शिकार पर निकले। रास्ते में कुछ आदिवासी मिले। उन्होंने पूछा कि आप लोग किधर जा रहे हैं? उन्होंने बताया कि शेर का शिकार करने आए थे, वह मिला नहीं तो हम हिरन मारकर चले जाएंगे। आदिवासियों ने पूछा कि ठहरे कहाँ हैं? उन्हें बताया कि पुराने डाक बंगले में। आदिवासियों ने चौंक कर पूछा कि कब से ठहरे हैं? उन्होंने बताया कि 2 दिनों से। आदिवासियों ने हैरानी से पूछा कि 2 दिनों के ठहरने में और जीवित है, क्या मतलब? साहब,
वह भूतहा डाक बंगला है। वहाँ एक लड़की की आत्मा भटकती रहती है जो हर ठहरने वाले को मार डालती है। इसकी आत्मा है वह एक केयर टेकर की बेटी थी। वह एक बार केयर टेकर बीमार था और कुछ शिकारी ठहरे हुए थे। चौकीदार की बीमार था। चौकीदार के बीमार होने के कारण उसकी बेटी ही उन्हें खाना पानी देने जाती थी। उन्होंने उसके साथ जबरदस्ती की और मार डाला। तभी से डाक बंगला वीराना हो गया। कोई भूला भटका ठहरा तो लड़की की आत्मा ने मार डाला। बंगला भूतहा हो गया। आप लोग भी वहाँ से हट जाइए। रुकने का विचार हो तो गांव से चले आइए। उन लोगों ने रात किसी तरह काटी और सुबह होते ही वापस लौटने की तैयारी करने लगे। रात को वह लड़की खिड़की के पास आई और बोली, देवी देवताओं की कृपा ने तुम्हें बचा लिया, फिर कभी इधर मत आना। भगवान ना करे कभी किसी और के साथ ऐसा हो। हाँ, सही कहा, ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। अगर आप लोग वहाँ उस अगर आप लोग उस डाक बंगले में जाएंगे तो क्या होगा अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।